नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज है 8 फरवरी 2023 और आज के चारों शिफ्ट का पेपर हो चुका है एसएससी जीडी का। देखिए, पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज 8 फरवरी 2023 को, इन चारों शिफ्टों के अधिकतम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं और उन चारों शिफ्टों के क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में करेंगे। तो जिनका पेपर अभी 8 फरवरी और 13 फरवरी का है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि चारों शिफ्ट में आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में देखेंगे विद आंसर। तो अंत तक जरूर देखिएगा, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। और जो आज पेपर देकर आए हैं वो लोग भी देखिए, मिला लीजिए कि आप सही करके आए हैं कि गलत करके आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथियों आपको बता दें, एसएससी जीडी के एग्जाम अभी 9-13 को है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क जो है आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। साथियों आपको बता दें, डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो डेली सवेरे 6 बजे आपका अपलोड होता है। जैसे ही एसएससी जीडी का पेपर आपका खत्म होगा, सारे टॉपिक्स आपके जो अब अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो सारा टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। और साथियों आपको ये भी बता दें कि अब तक एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने सारा आपको चैनल के अंदर करा दिया है, और जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा टॉपिक भी आपको करा दिया है और सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो आप लोग देख लेना सारे वीडियोज़ को। चलिए तो शुरू करते हैं आज के चौथे शिफ्ट से। और ये चौथे शिफ्ट में आज पूछा गया है 8 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है कि क्रिकेट के फील्ड में कितने अंपायर होते हैं। तो साथियों, क्रिकेट का जो फील्ड होता है और फील्ड के अंदर जो है आपके 2 अंपायर होते हैं, एक लेग में होता है और एक आपके जहाँ से गेंदबाज गेंद डालते हैं वहाँ पर एक होते हैं, यानी टोटल मिलाकर 2 आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मनरेगा के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रोजगार सुरक्षित किया गया है। तो देखिए, आपको बता दें 2019-20 में महिला मजदूरों का प्रतिशत 41.31 था, जबकि वर्ष 2020-21 में 42.56, 2021-22 में 45.58 एवं 2022-23 में अब तक जो है 47.1% महिलाओं को प्रतिदिन कार्य का आवंटन किया गया है। तो आपका अगर वर्ष पूछा था तो वर्ष के हिसाब से आंसर आता, नहीं तो आपका केवल ऐसा पूछा था तो अभी वर्तमान में 47.1% आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों, गिद्दा जो है ये भारत के पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। पंजाब आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का समय अभी बहुत ही ज़्यादा कीमती है और चारों शिफ्ट के क्वेश्चन देखने हैं ना। देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कबड्डी से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कबड्डी खेल का समय अवधि कितना होता है। तो साथियों देखिए, एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट का खेला जाता है और प्रत्येक 20 मिनट के 2 भाग तक चलता है। ठीक है, यानी आप एक पक्ष के लिए 20 मिनट और एक पक्ष के लिए 20 मिनट ऐसा होता है। तो याद रखना, आपको अगर प्रत्येक पक्ष का पूछा था तो 20 मिनट होता, संपूर्ण पूछा था तो 40 मिनट आपका आंसर होता। अब ऑप्शन में क्या था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था, क्रिकेट खेल में विकेट के पीछे कितने विकेट कीपर होते हैं। इस क्वेश्चन पे डाउट है, ये नहीं पूछा होगा, अंपायर वाला ही पूछा होगा। अगर विकेट कीपर पूछा था तो एक आपका आंसर होता। देखिएगा, इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा पूछा था। ठीक है, तो देखिए, गंगा के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होता है भागीरथी, सुरसारिता, विष्णुपगा और देवनदी। इनमें से जो भी आपके थे वो तो ठीक था, एक कोई नहीं था, वही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, और साथियों चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन कम ही मिले हैं और कल पहले शिफ्ट का जो एनालाइज करेंगे उसमें चौथे शिफ्ट के बाकी क्वेश्चन ऐड करके आपको बता देंगे। थर्ड शिफ्ट में आज पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था, वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाता हेमंत सोरेन। याद रखना साथियों, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केरल का जो बिशु त्योहार है ये कौन से धर्म के लोग मनाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता साथियों हिंदू धर्म के लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो साथियों आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 5वीं पंचवर्षीय योजना का, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 तक था।
एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, यानी 1960 के दशक में। और किसने की थी? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि मिल्खा सिंह ने किस खेल में मेडल जीता था? देखिए, तो साथियों आपको बता दें, मिल्खा सिंह ने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स इन दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में जो भी था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स, इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के दूसरे नंबर के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो देखिए, भारत के पहले CDS कौन बने थे साथियों? तो जनरल बिपिन रावत जी, और उनके निधन के बाद अनिल चौहान को बनाया गया। तो अनिल चौहान अभी वर्तमान में भारत के CDS हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो अनिल चौहान आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था साइंस का। तो साथियों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। तो एमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में भाषाएं कौन सी अनुसूची में शामिल किए गए हैं? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो साथियों संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में है, और 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए थे, इसीलिए मैंने सरस्वती का जितना भी प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है वो सारा यहाँ लिख दिया है। जैसे कि देखिए, विद्या की देवी, ब्राह्मी, भारती, गो, गिरा, सृष्टु, बागीश, महाश्वेता, भाषा, वाचा, विधात्री, धनदा, धनेश्वरी, श्री, बाक, ईग, ईश्वरी, इसके अलावा वर्ण, मातृका, संध्येश्वरी, वाकेश्वरी, बाक, वाणी, शारदा, इला, बोना पानी, बीना पानी, काव्य, प्रतिमा, ये सब जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से जो भी आपका था वो तो ठीक था, एक कोई नहीं होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, जैसे कि छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों आपका हिंदी ऐसे इंग्लिश में ही ऑप्शन था नवंबर दिसंबर, तो आपका नवंबर राइट आंसर हो जाता। और अगर आपसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछे तो याद रखना कार्तिक माह में छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा जो है बिहार राज्य में प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था, अप्रैल 2022 तक केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों देखिए, अप्रैल 2022 तक केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, याद रखना पिनाराई विजयन आपका राइट आंसर हो जाता। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में अभी केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था, कथकली भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो साथियों कथकली जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची है साथियों, उसमें जो है ना, देखिए संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। तो यही आपका ऑप्शन में होगा कि केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन, यही आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो देखिएगा, कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है। तो बाणभट्ट आपका राइट आंसर हो जाता। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य, और चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। तो जो भी आपका ऑप्शन में था, या तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों में से कोई ऑप्शन में था, वो आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था? आपको बता दें कि साथियों देखिए, वर्तमान में सेग के 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये सभी तो शामिल होता है। आपका आज का ऑड ऑप्शन होगा ताइवान। ठीक है, ताइवान आपका ऑप्शन था एक, और यही आपका आंसर हो जाता, क्योंकि ताइवान जो है ये दक्षिण एशियाई खेल में शामिल नहीं होता है। तो ताइवान आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? तो देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि किस रेशा को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखिएगा, जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है जूट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों देखिए, समुद्र के प्रमुख पर्यायवाची शब्द सागर होते हैं, पयोधी, उदधि, परावर, नादिस, इसके अलावा जलधि, वारिधि, निर्निधि, ये सभी समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। एक आपका ऑप्शन था रवि, और यही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि रवि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था आज कि ग्रामी देवी का संबंध कौन से नृत्य से है। तो साथियों ग्रामी देवी का संबंध जो है ये मणिपुरी नृत्य से है और मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता लॉर्ड बेलेजली। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रोजगार सेतु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो साथियों देखिएगा रोजगार सेतु योजना जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछा था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वही आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि जब समुद्र से तूफान उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन था आज सेकंड शिफ्ट में तो आपका राइट आंसर हो जाता चक्रवात। एक क्वेश्चन पूछा गया था हॉकी खेल का हाफ टाइम कितना होता है। तो देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल का समय अवधि होता है साथियों 70 मिनट का। तो इसका हाफ टाइम कितना होगा 35 मिनट। तो 35 मिनट आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेल वायु नीति को कितने स्तर पर चालू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता 2 स्तर पर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गहन कृषि क्षेत्र कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए गहन कृषि जो है ये आबादी वाले क्षेत्र से संबंधित है। तो आबादी वाला क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता बजट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है। और साथियों ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछा था। तो आपका राइट आंसर हो जाता मोहिनीअट्टम। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति ऐसा ही पूछा था कि किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों दूध उत्पादन से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राक्षसों को यहाँ पर रिक्त स्थान था वरदान दिया था। तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूरी तरह से मिल नहीं पाया था। तो साथियों राक्षसों को भगवान शिव जी ने वरदान दिया था। तो ऐसा अगर पूछा था तो भगवान शिव जी आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था कि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए फील्ड हॉकी जो होता है साथियों उसमें कुल मिलाकर 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो साथियों देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, याद रखना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति किसकी वृद्धि के लिए चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे साथ ये भी पूछा गया था कि त्रिपुरा का खर्ची उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 7 दिनों तक। ठीक है। आपसे ये भी पूछा था कि 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो देखिएगा अभी 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है साथियों कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा किसने प्रारंभ की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता राहुल गांधी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो आपका इंदिरा पॉइंट राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ आप ये भी जान लीजिए आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु जो है उसको केप केमोरियन के नाम से जाना जाता है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनमें से किसकी रचना की है। तो आपका राइट आंसर हो जाता वंदे मातरम। ठीक है। वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। और साथियों वंदे मातरम जिसको जो है आनंद मठ से लिया गया था आप सभी को याद है। और ये पहली बार जो है 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। नहीं ये नहीं था क्योंकि आपका क्वेश्चन वही था कि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। वैसे आप जान लीजिए कि फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए थे इसीलिए इंद्र के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने सारा ही यहाँ लिख दिया है। जैसे कि देखिएगा एक तो देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, माधवा, मेघराज, वज्रधर, वृत्राह, सचिपति, सहस्त्राज, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वाशव आदि जो हैं ये सभी जो है साथियों आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। साथियों
आज चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करा दिए बिल्कुल ही कम समय में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग साथियों वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें साथियों, चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी शुरू होने वाली हैं। जैसे कि देखिए डेली के करेंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो आपके डेली सवेरे 6 बजे अपलोड हो जा रही है चैनल पर। तो आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं डेली के करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखा करिए, डेली सवेरे 6 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है। ठीक है, पूरे दिन का करंट अफेयर्स आपको बहुत ही 10 से 12 मिनट में आपको पढ़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।